गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे, वह भी क्वेश्चन के हिसाब से। और एकदम कैसा पैटर्न? तो बीपीएससी का जो पैटर्न होता है उसके आधार पर देखेंगे, और साथ में ही जो क्वेश्चन में आए हुए जो फैक्ट आएंगे उसका हम लोग पूरा अध्ययन कर लेंगे, ताकि वैदिक काल जो है उसे आने वाले कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोगों का गलत न होगा। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो बनाया था, वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था, और आज पहला वीडियो है वैदिक काल का। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? यह केवल बीपीएससी के लिए नहीं, कोई भी वनडे एग्जाम हो सबके लिए बराबर महत्व रखता है। यहाँ क्या देखना है? वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना सबसे पहले हम किससे प्राप्त होता है? तो यह है ऋग्वेद से। ऋग्वेद के बाद से ही हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। उसी तरह जो सामवेद है, यह गायन या कहा जाए कि दुनिया के संगीत की प्रथम पुस्तक है। अथर्ववेद है, इसको कहा जाता है यह जादू टोना यानी ब्लैक मैजिक वाला वेद है। यजुर्वेद, इसमें कर्म कांड के बारे में बताया गया है। देखिए, ऋग्वेद भारतीय आर्यों का ही नहीं समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। यह भारत तथा भारतोत्तर यानी भारत के जो प्रदेश है, भारतीय महाद्वीप कहिए, के आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म एवं उनकी सामान्य जानकारी पर प्रकाश डालता है। इसमें 10 मंडल हैं और 228 सूक्त हैं। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौन? तो याद कीजिए, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो उसका नाम है शूल्ब सूत्र। इसके बारे में देखते हैं। शूल्ब सूत्र, इसमें यज्ञ स्थल और अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम वर्णित हैं। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? गेस कीजिए। हम लोग जानते हैं कि जो आर्य थे वे पशुपालक थे, तो पशुपालक लोग क्या खाएंगे? दूध और दूध के उत्पाद है, तो इसका उत्तर होगा दूध और इसके उत्पाद। देखिए, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध, घी, दही आदि का महत्वपूर्ण स्थान था उनके भोजन में। ऋग्वेद में दूध में यौ यानी जौ डालकर क्षीर यानी खीर, पकादिन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख है। और जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्भ नामक भोज्य पदार्थ से तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख न है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो चांदी का इस्तेमाल तो सिंधु घाटी वाले ही कर गए थे। लोहा, तो लोहा का इस्तेमाल आपको उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होगा, लगभग 1000 ईसा पूर्व की बात है। तो उत्तर जो वैदिक काल थे यानी ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले लोगों ने किसका इस्तेमाल किया? तो तांबे का किया। उत्तर वैदिक लोगों के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग तांबे का ही किया गया था। ऋग्वैदिक काल में आयस या इसको अयस्क कहा गया है। तो अयस्क का मतलब क्या होता है? तांबा। और कृष्ण के इस्तेमाल, कृष्ण अयस्क, उसका मतलब क्या होगा? तो उसको कहा गया है लोहा। तो आयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, लेकिन इतना तय है कि ऋग्वैदिक काल में वाले लोगों को लोहे का ज्ञान न था, अतः वह तांबा हुआ। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद यानी ज्ञान होता है, और वेद को क्या कहा गया है? अपौरुषे, यानी इसको इंसानों ने इसकी रचना न की है, इसको जो लिखने वाले थे वो भगवान थे, आर्य। और यहाँ देखिए, आर्य पूर्वों के साथ यानी पूर्वी ईस्टर्न इलाके के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्यों बताइए? ऐसा क्यों हुआ कि वो जो यहाँ पर आर्य पूर्व की ओर ही आए ना, पश्चिम से आए तो पूर्व, भारत उनके लिए पूर्व था। और भारत में पहले वे सप्त सिंधु यानी अफगानिस्तान और सिंधु घाटी सभ्यता में बसे, और उसके बाद भारत के मुख्य भूमि यानी गंगा यमुना के दोआब में आएंगे और फिर गंडक तक उनका विस्तार होगा। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि वे लोग घोड़ों पर आए थे, यानी घोड़ा लेकर आए थे। उनके पास रथ था, उनके पास हेड गियर था यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, और युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते थे। इसलिए वे लोग यहाँ की जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति थी उस पर हावी हो गए। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किसका? तो यहाँ देखिए, तंबाकू को तो पुर्तगाली लोग लाएंगे, और चावल तो ऋग्वैदिक काल में गेहूं, जौ का
लोगों को पता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में चावल के भी साक्ष्य मिलते हैं। आर्य सभ्यता में, एक मिनट, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु को आरोही क्रमानुसार निम्न चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? यानी कि आर्य सभ्यता में क्या कहा गया है? मनुष्य को जीवन को 100 वर्ष माना गया है और इसको चार भाग में बांट दिया गया है। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक उसको क्या कहा गया? तो वह हो गया ब्रह्मचर्य। यानी अभी बच्चा एकदम भगवान के भक्ति में लीन है, उसको दुनिया से कोई मोह माया नहीं है, वह ब्रह्मचर्य है। फिर दूसरा होगा गृहस्थ, यह 25 से 50 वर्ष, यानी कि अब वह शादी करेगा, घर के काम में लग जाएगा। चौथा 50 वर्ष का हो गया, अब उसका क्या करेगा वह? अब वह वानप्रस्थ करेगा, यानी कि अब वह उसके मन में घर से की जो मोह है वह खत्म हो रही है, अब वह जंगल की ओर जाएगा। और 75 वर्ष से 100 वर्ष में संन्यास, यानी कि अब उसको घर से कोई लेना देना नहीं, अब वह पूर्ण रूप से जंगल का ही होकर रह गया। यही इसके कहने का मतलब है। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो जबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि और सही होंगे? तो देखते हैं। वे संस्कृत बोलने वाले थे, परफेक्ट। वे घुड़सवारी किया करते थे, यह भी सही है। वे कई झुंडों में भारत में आए थे, यह भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में, नगर का तो अधिकार सिंधु वालों का ही था, ये लोग तो ग्रामीण थे, अतः चौथा गलत है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर बताइए? तो वह व्यवसाय पर आधारित थी, यानी कि आजकल जैसे कोई डॉक्टर पढ़ाई कर लिया तो वह डॉक्टर कहलाएगा, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर है, वकील है तो वकील, उसकी पत्नी इसी तरह कहलाएगी, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टराइन, मास्टर की पत्नी मास्टराइन, या अगर महिला ही टीचर है तो वही मास्टराइन कहलाएगी। और लेकिन अभी धर्म भी हावी है कि इसका कुछ जन्म जहाँ हो गया वही उसका जात हो गया। लेकिन जो ऋग वैदिक काल था उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वह व्यवसाय पर आधारित थी, और उसका एक वर्णन भी मिला हुआ है ऋग्वेद में, इसके 9वें मंडल में, कि एक किसी विद्वान के बारे में कि उसकी माता है वह गृहिणी है, उसके पिता हैं जो कुछ और व्यवसाय करते हैं, उसका भाई है शूद्र है, वह पढ़ा लिखा है, वह कुछ वैश्य है। इसी तरह एक ही घर में पूरा का मतलब ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, हर कोई है, क्षत्रिय भी है, यानी जो युद्ध लड़ेगा वो क्षत्रिय हो गया। ऋग वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह किस तथ्य से पुष्ट होता है, किस बताइए? तो ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गायों के लिए ही लड़े गए हैं। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय ही होती थी, न कि जमीन। और शहरों रहते थे, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो डी आपका गलत हो गया। यानी वे लोग पशुचारी क्यों थे? क्योंकि सिंपल बात है, सब में तो गाय ही आ रहा है, यानी कि गाय ही प्रमुख है। तो देखिए ऋग्वेद में गाय के लिए गविष्ठ शब्द, यानी गाय का अन्वेषण, यानी गाय का खोज। गाय ही उस समय संपत्ति का अधिकार था, और गायों के लिए जमीन चाहिए पशु चराने के लिए, और गाय ही संपत्ति है, अतः गायों का ही लूटपाट होता था, चोरी हो जाती थी। इसलिए गायों से संबंधित युद्ध होगा, और गाय को ले जाएगा तो गाय खोजा जाएगा। गाय को चराने के लिए जमीन चाहिए, तो इसलिए भी विवाद होगा। यानी हर कुछ के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ गाय ही था। गाय को क्या कहा गया है? गाय के लिए एक शब्द है गविष्ठ, यानी गायों का अन्वेषण। गाय के लिए एक और शब्द है अघन्य, यानी नहीं मारने योग्य। अतः गायों के बारे में समझ सकते थे कि ऋग्वेद में गाय की स्थिति कितनी पवित्र थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? गेस कीजिए। तो उनका नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया, यानी जहाँ आज कैस्पियन सागर है उसी के क्षेत्र में, यानी मध्य एशिया, रोड्स और बैक्टीरिया आदि जो क्षेत्र है वहीं से आर्य पूरी दुनिया में फैले थे। वे इंडो ईरानी जाति, मतलब एक जाति उसमें से जो इंडो ईरानी कहेंगे वे पूर्व की ओर विस्तार हुआ उसका, और पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मैसोपोटामिया की ओर गया। जो पश्चिम में गया एक मैसोपोटामिया की ओर, तो वह यूरोप जाएगा, और जो पूर्व में गया वह इंडिया आया। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? एक था बलि। बलि मतलब क्या? स्वेच्छा से दिया गया कर। तो
बलि बलि को यह क्या था, यह एक प्रकार का कर था जो ऋग वैदिक काल में था, और यही उत्तर वैदिक काल में कर हो जाएगा जबरदस्त कर, यानी कि राजा की शक्ति बढ़ जाएगी, अतः आपको कर अब देना ही है। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूध या भागदूग कहलाता था, जबकि संग्रहिता को कोषाध्यक्ष कहते थे। अधिकारी भागदूग और जो संग्रहिता है, जो व्यक्ति है, उसको क्या कहेंगे, कोषाध्यक्ष कहेंगे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो यह ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, जो सूर्य के रूप क्या नाम है, सावित्री को समर्पित है। और यह किसने लिखा, तो इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, यह एग्जामिनरों का फेवरेट क्वेश्चन। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किसे, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और जो ये पुराण है आपका मत्स्य पुराण, तो मत्स्य पुराण का संबंध किससे, तो यह सातवाहनों के संबंध से है। वायु पुराण, तो वायु पुराण का संबंध गुप्तों से है, और मयूर पुराण तो उसका संबंध आपको मौर्यों से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती थी, यानी कि वह कार्य जो आर्य के समय नहीं था। तो मृद भांड बनता था, आभूषण भी बनता था, बढ़ईगिरी भी होती थी, यानी लकड़ी का काम। लेकिन लोहार, यानी जब लोहे का खोज हुआ ही न था तो लोहार कहाँ से आएगा, लोहे का काम करने वाले। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, स्वर्णकार आदि दस्तकारों का वर्णन है, लेकिन लोहे की जानकारी का कोई साक्ष्य उपलब्ध न है। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण, वेद विरोधी ब्राह्मण और हाँ ठीक है, वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, यानी कि उस समय भी वेद और ब्राह्मण के क्रिटिसिज्म करने या उसके विरोध करने वाले लोग थे, तो उनको कहा गया है शर्मन। निम्न में से किस विदुषी, यानी महिला जो पढ़ी लिखी हो, ने वाद विवाद में अजय, क्या नाम था उनका, एक याज्ञवल्क्य थे, याज्ञवल्क्य स्मृति भी लिखा हुआ है, वो किसी से वाद विवाद में न हारे थे, उनको चुनौती दे दी थी, और याज्ञवल्क्य बहुत परेशान हो जाते हैं, और उसमें वो कह देते हैं कि गार्गी हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। बताइए कितना अच्छा विद्वान थे, इस सर फोड़ने की बात बोलते हैं। यानी समझ सकते हैं कि नारी की स्थिति उस समय भी आज बराबर पर तो नहीं थी, तो किसी तो गार्गी ने उनको चुनौती दे दिया था। यहाँ देखिए, गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, तो भारतीय संगीत का और उद्गम कहा जाए तो यह भारत में कौन, तो सामवेद को माना जाता है। और कुछ और देख लेते हैं हम लोग फैक्ट में। पूर्व वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का है, वहीं उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व का माना जाता है। और जो पूर्व वैदिक काल है इसी को ऋग वैदिक काल कहा जाता है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की ही चर्चा है। और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद कौन कौन, ऋग्वेद को छोड़कर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर ब्राह्मण, फिर उसके बाद में आएगा वेदांग, फिर षड्दर्शन और उपनिषद, अरण्यक, इन सब की जो रचना हुई थी सब उत्तर वैदिक काल की घटना है। वेद त्रय कौन कौन है, तो वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को रखा जाता है, लेकिन अथर्ववेद को न। क्यों, क्योंकि इसमें ब्लैक मैजिक यानी जादू टोना और कहेंगे चिकित्सा का भी प्रावधान है, लेकिन इसमें इसको नहीं रखा जाता है। ऋग्वेद यह क्या है, तो यह मुख्य रूप से प्रकृति, इसमें प्रकृति को ही भगवान माना गया है, और इसमें स्तुति आदि के माध्यम बताया गया है। सामवेद जो ऋग्वेद में लिखा गया है उसी को इसमें गायन के माध्यम से इसमें लिखा गया है। और यजुर्वेद इसमें कर्मकांड के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग होगा, और इसी में क्या है, तो वर्ण मंडल ही इसको कहा जाता है। 10वें मंडल को इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण का वर्णन है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। पुराण को क्या कहा गया है, यह एक तरह से कहा जाता है कि यह ऐतिहासिक है। पुराणों की संख्या 18 है। कौन कौन है, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण है।
वैदिक धर्म प्रकृति की उपासना पर आधारित थी मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल में। तभी तो इसमें जो भगवान इस समय के मिलेंगे आपको, सूर्य भगवान, वर्षा के देवता, बिजली के देवता, वायु के देवता, ये सब जो नेचर है उसी को इस समय भगवान मान लिया गया था। पुरंदर शब्द का प्रयोग तो ये इंद्र के लिए किया गया है, और पुरंदर का अर्थ होता है महल को तोड़ने वाला, और इंद्र को वर्षा और युद्ध का भी देवता माना गया है। और ऋग्वैदिक काल में इंद्र ही सबसे प्रमुख देवता थे, और ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक बार अगर किसी देवता का वर्णन है तो इंद्र देवता का। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या होगा कि प्रजापति इनका स्थान ले लेंगे। कुछ सूची एक है, सूची तो इसका मिलान करना है, इसमें दिया हुआ है जो ऋग्वेद या जो वेद था इसके गायन करने वाले का अलग अलग, या उसके पुरोहित का जो पाठ करता था उनका अलग अलग नाम था। जैसे ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होत्री कहा जाता था, यजुर्वेद के पुरोहित या पाठ करने वाले को अधर्वणु कहा गया, सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहा गया, और अथर्ववेद के जो पुरोहित या जो पाठ करता है उनको ब्रह्मा कहा गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोमदेव को समर्पित है? तो यह 9वां मंडल है। 7वें मंडल में क्या है? तो दशराज युद्ध जो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था उसका वर्णन है, जिसमें 10 राजा भरसेच एक भरत के जो वंशज थे उन्होंने युद्ध किया था, और जिसमें भरत वंश की विजय होती थी। और क्यों हुआ? क्योंकि भरत वंश में आज भी पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई होती है, तो इन पर जो भरत वंश वाले थे इन लोगों ने वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। अतः विश्वामित्र गुस्सा करेंगे और वह 10 राजाओं का संघ बनाकर आक्रमण कर दिए थे। बोगाजकोई यह क्या है? तो यह एशिया माइनर या तुर्की कहें कि वहाँ का एक स्थान है जहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिस पर 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत और अग्नि जो मेडिएटर है इनके बीच एक संधि पत्र लिखा हुआ है। निष्क क्या था? यह स्वर्ण आभूषण यानी सोने का जो आभूषण था उसके लिए शब्द निष्क का प्रयोग किया गया है। और देख लीजिए भारत का जो षट दर्शन है उसके कुछ प्रणेता हैं, जैसे पहला है यहाँ देखिए सांख्य। तो सांख्य के प्रणेता कपिल मुनि, न्याय से संबंध रखने वाले गौतम, योग तो योग पतंजलि महोदय का है, वैशेषिक तो इनसे संबंध जो इसके प्रणेता थे ये कनाद ऋषि, पूर्व मीमांसा का संबंध जैमिनी से है, उत्तर मीमांसा का संबंध बादरायण से है। फिर हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, यानी कि जो अब हम लोग मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और आशा रखें इस बार 66वीं बीपीएससी में जो कम से कम प्री ऐसा न हो कि प्री को पास करने के लिए कोई डाउट रहना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद।